कैसे एक छोटा डेयरी कोऑपरेटिव भारत का सबसे बड़ा डेयरी ब्रांड बन गया। कल्पना कीजिए कि आप सुबह उठते हैं और अपनी चाय के लिए दूध नहीं पाते हैं। कल्पना करना मुश्किल है ना? लेकिन एक समय था जब भारत अपने लोगों के लिए पर्याप्त दूध का उत्पादन करने के लिए संघर्ष कर रहा था। किसान काम करते थे लेकिन बहुत कम कमाते थे, जबकि मिडिलमैन सबसे अधिक लाभ कमाते थे। फिर गुजरात के एक छोटे से सहकारी ने सब कुछ बदल दिया। आज अमूल केवल एक डेयरी ब्रांड नहीं है, यह भारत की श्वेत क्रांति का प्रतीक है, जो लाखों किसानों को सशक्त बना रहा है और दुनिया की सबसे बड़ी डेयरी सहकारी समितियों में से एक बन रहा है। यह अमूल की अविश्वसनीय सफलता की कहानी है। हमारी कहानी 1946 में गुजरात के आनंद जिले में शुरू होती है। उस समय स्थानीय डेयरी किसानों को एक गंभीर समस्या का सामना करना पड़ा। वे निजी ठेकेदारों को दूध बेचते थे जो बहुत कम कीमत देते थे। किसानों के पास सौदेबाजी करने की बहुत कम शक्ति थी और वे अपने परिवारों का भरण पोषण करने के लिए संघर्ष करते थे। इस समस्या को हल करने के लिए किसान नेता त्रिभुवनदास पटेल ने किसानों के स्वामित्व वाली एक सहकारी संस्था स्थापित करने में मदद की। मिडलमैन पर निर्भर रहने के बजाय किसान दूध इकट्ठा करते थे और एक साथ बेचते थे। इस सरल विचार ने भारत के सबसे बड़े डेयरी आंदोलन की नींव रखी। लेकिन एक चुनौती बाकी थी। सहकारी को बढ़ने के लिए पेशेवर नेतृत्व की आवश्यकता थी। वह आदमी जिसने सब कुछ बदल दिया। 1949 में डॉक्टर वर्गीस कुरियन नामक एक युवा इंजीनियर आनंद पहुंचे। शुरू में उनका रहने का कोई इरादा नहीं था। हालांकि डेयरी किसानों के संघर्षों को देखने के बाद उन्होंने अपना करियर उनकी मदद करने के लिए समर्पित करने का फैसला किया। त्रिभुवनदास पटेल के साथ काम करते हुए डॉक्टर कुरियन ने दूध प्रसंस्करण का आधुनिकीकरण किया, दक्षता में सुधार किया और एक ऐसी प्रणाली बनाई जहां किसान व्यवसाय के सच्चे मालिक बन गए। उनकी दृष्टि ने न केवल अमूल बल्कि भारत के डेयरी उद्योग को भी बदल दिया। डॉक्टर कुरियन को उनके योगदान के कारण भारत की श्वेत क्रांति, व्हाइट रिवॉल्यूशन के जनक के रूप में याद किया जाता है। द फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन। 1970 के दशक में भारत ने ऑपरेशन फ्लड शुरू किया, जो दुनिया के सबसे बड़े डेयरी विकास कार्यक्रमों में से एक है। अमूल के सफल सहकारी मॉडल से प्रेरित होकर दूध संग्रह नेटवर्क पूरे देश में फैल गया। आधुनिक प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित किए गए। कोल्ड चेन बुनियादी ढांचे में सुधार हुआ। लाखों छोटे डेयरी किसान सहकारी समितियों में शामिल हुए। कुछ दशकों के भीतर भारत दूध की कमी वाले देश से दुनिया के सबसे बड़े दूध उत्पादकों में से एक बन गया। इस उल्लेखनीय परिवर्तन को श्वेत क्रांति के रूप में जाना जाने लगा। आइए बात करते हैं अमूल के बिजनेस मॉडल के बारे में। अमूल की सफलता के पीछे सबसे बड़े कारणों में से एक इसकी अनूठी सहकारी संरचना है। केवल शेयर धारकों पर ध्यान केंद्रित करने वाली कई कंपनियों के विपरीत अमूल का स्वामित्व लाखों डेयरी किसानों के पास है। यहां बताया गया है कि सिस्टम कैसे काम करता है। किसान ग्राम सहकारी समितियों को ताजा दूध की आपूर्ति करते हैं। दूध को एकत्र किया जाता है, परीक्षण किया जाता है, संसाधित किया जाता है और मक्खन, पनीर, दूध पाउडर, घी, आइसक्रीम, चॉकलेट, केक, पनीर और स्वाद वाले दूध और कई अन्य उत्पादों में परिवर्तित किया जाता है। इन उत्पादों को फिर भारत के सबसे बड़े खुदरा नेटवर्क में से एक के माध्यम से वितरित किया जाता है। क्योंकि अनावश्यक बिचौलियों, मिडलमैन को हटा दिया जाता है, किसानों को बेहतर कीमत मिलती है, जबकि उपभोक्ताओं को सस्ती दरों पर उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद मिलते हैं। यह एक विन विन मॉडल बनाता है। आज अमूल सैकड़ों डेयरी उत्पाद प्रदान करता है और हर दिन लाखों भारतीय परिवारों द्वारा उस पर भरोसा किया जाता है। भारत की आजादी के बाद देश में बहुत से ब्रांड बने, लेकिन अमूल जैसा कोई नहीं।
यह बताना कि हर कोई याद रखता है अमूल केवल अपने उत्पादों के कारण प्रसिद्ध नहीं हुआ, इसका विपणन प्रसिद्ध हो गया। 1960 के दशक में पेश की गई प्रतिष्ठित अमूल गर्ल भारत के सबसे लंबे समय तक चलने वाले विज्ञापन शुभंकरों में से एक बन गई। वर्तमान घटनाओं पर आधारित उनके मजाकिया विज्ञापनों ने ब्रांड को लगातार प्रासंगिक रखते हुए लोगों की मुस्कान बढ़ा दी। प्रसिद्ध नारे के साथ मिलकर अटरली बटरली डिलिशियस, अमूल ने भारतीय इतिहास में सबसे मजबूत ब्रांड पहचान बनाई। अमूल हमें सिखाता है कि सफलता रातों रात नहीं बनती है। यह विश्वास, नवाचार, निरंतरता और लोगों को सशक्त बनाने के माध्यम से बनाया गया है। गुजरात में एक छोटे किसान सहकारी से लेकर भारत के सबसे सम्मानित ब्रांडों में से एक अमूल यह साबित करता है कि जब लोग एक साझा दृष्टि के साथ मिलकर काम करते हैं तो असाधारण चीजें हो सकती हैं। यदि आपको यह व्यावसायिक केस स्टडी पसंद आई है तो ब्रांड पल्स इंडिया को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। इसके अलावा हमें कमेंट में बताएं हमें आगे किस ब्रांड को कवर करना चाहिए। देखने के लिए धन्यवाद।